ड्रामा के स्टार्ट में हम गुआन स्यू को देखते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड और कंकोबाइन उसको मार रहे होते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड को फैट वाइफ बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। तो इसका फायदा कंकोबाइन भी उठाती है और कहती है कि देखो, मेरे हस्बैंड के पास आने की कोशिश की ना तो तुम्हें इतनी हॉरिबल मौत दूंगी, इतनी हॉरिबल मौत दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो उसके सर पर अपना पैर रखकर दबाने लगती है, कहती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो बस अपने हस्बैंड की केयर करना चाहती थी। तो जो दासी होती है बोलती है कि इसको मारने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। कहती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसके साथ हम जरूर कुछ अच्छा खेल खेलेंगे, अभी के लिए इसे यहीं पर मरने दो। वो वहां से चली जाती है और अभी जो गुआंशी होती है ना वो बेहोश होती है, तभी एक स्प्रिट आकर उसकी बॉडी में चली जाती है। उसकी आंख खुलती है, अरे वो यहाँ पर कैसे आ गई, क्या सच में उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है। वो ओरिजिनल ओनर के बारे में सोचती है, जो उसके हस्बैंड थे बहुत ही बीमार थे, तो उन लोगों का कहना था कि अगर उसकी शादी एक अच्छी लड़की से करा दी जाए तो शायद उसकी बीमारी दूर हो जाए, और हुआ भी ऐसा। उसकी शादी कराई गई, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होते ही उसने दूसरी शादी कर ली और इसकी वजह से दिन रात उसको प्रताड़ित किया जाता था, घर का पूरा उससे काम कराया जाता। कहती है मैंने टाइम ट्रेवल तो कर लिया, लेकिन सच में मुझे इतना गंदा लवर मिला है, मैंने तो अपनी ऑलमोस्ट लाइफ गवा ही दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसका खामियाजा तो उस हार्टलेस पर्सन को भुगतना ही पड़ेगा। तभी वहां पर कोई आ जाता है, कहती कौन है। वो बेहोश हो जाता है, कहती है कौन। उसको देखती है, कहती हैंडसम तो है, लेकिन लगता है कि तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, मुझे इसे सही करना ही पड़ेगा, आखिर मेरे दरवाजे पर ही आया है, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर देना। और उसे घसीट घसीट कर लेकर जाती है, कहती है कि चलो तुम्हारा इलाज करना भी तो जरूरी है ना, हैवी हो बट कोई बात नहीं। देखती है कि उसको फीवर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कहती है सबसे पहले ये इसके लिए दवा का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सिस्टम आ जाता है, कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। चलो कोई बात नहीं, तब तक मुझे उधार दे सकती हो। कहती 10 टेल्स मार्केट में भी इतना महँगा नहीं है जितना महँगा तुम दे रहे हो। कहते लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। कहती है अच्छा ठीक है, चलो उधार दे दो। तो उसको दवा मिल जाती है और उसके चेहरे को छू रही होती है। सुबह उठ के ये कहती है तुम्हें होश आ गया। वो जनरल होते हैं, उसको देखकर वो शर्मा रहे होते हैं, कहती है कि माफ करना, कल आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह से मुझे दवा देनी पड़ी। वो सर छूती है, कहती है कि आप ठीक हो एकदम। वो भी शर्मा रही होती है। अभी हम देखते हैं जनरल के पेट में दर्द हो रहा होता है, कहती है ठीक है मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, लेकिन इतनी देर में सैनिक आ जाते हैं कि माफ करिएगा, कल रात में आप बेहोश हो गए, उसके बाद हम लोग आए तो आप वहां पर थे ही नहीं। कहते हैं कि मेरी एक लड़की ने जान बचाई है, मैं उसको ऐसे बिना बताए तो यहाँ से नहीं जा सकता। वो अपना जेट वहां पर रखकर चले जाते हैं। वो वापस आती है तो देखती है कि अरे ये तो चला गया, नहीं मैंने इसके ऊपर इतने पैसे खर्च किए, लेकिन ये मुझे छोड़कर चला गया। जेट उठा लेती है तुरंत, अभी उसका हस्बैंड आ जाता है, कहते हैं मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई आदमी था। कंकुबाइन कहती है मैंने भी सुना कि यहाँ पर कोई आदमी था। कहती है जो आदमी होता तो दिख ना जाता। तो उसका हस्बैंड थप्पड़ मार देता है गुआंशु को कि निकलो यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। उसके कपड़े भी चेंज करवा देता है, दोबारा दिखाई मत देना। कहती दोबारा दिखाई मत देना, मैंने तुमसे शादी न की होती ना तो तुम ये दुनिया ना देख रहे होते, समझे। और वहां पर कंकुबाइन कहती है मोटी कहीं की। अभी वो याद करती है कि कैसे दिन रात वो अपने हस्बैंड के इलाज के लिए, अपने हस्बैंड की सेहत के लिए प्रे किया करती थी। कहते फैट हो चिंता मत करो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं एक मंथ के अंदर तुम्हें स्लिम होकर दिखाऊंगी, तब मुझसे तुम बकवास मत करना। कहता है जाओ जाओ निकलो यहाँ से। इधर हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जो गुआंशु होती है जाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है, मैं एक ऐसी डिश बना सकती हूँ जो सभी को पसंद आएगी और आपके रेस्टोरेंट के पैसे भी बढ़ जाएंगे। कहते हैं कि बताओ सच में तुम ऐसा कर सकती हो। कहती है हाँ मैं सच में कर सकती हूँ। कहते हैं ठीक है चलो बना कर दिखाओ। वहाँ पर डिश बनाती सबसे कहा जाता है कि खाओगे, तो सब कहते हैं हाँ खाएंगे। वो कहती है कि मुझे ना अभी 300 टेल सिल्वर चाहिए। इस पर मालिक कहते हैं तुम किस घर से आई हो। ये थी मैं झाओ फैमिली से आई हूँ। कहते तब मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। कहती पैसे मेरे घर भिजवा देना। फिर हम देखते हैं जो उसने डिश बनाई होती है वो आ चुकी होती है। इधर उसके हस्बैंड के पास जैसे वो डिश देखता है, कहता है वाह क्या डिश है, इसकी इतनी अच्छी महक। लेकिन सामने देखता है कि वहां पर कुआंशु बैठी है। कहता है ये मोटी तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें जब यहाँ से निकाल दिया गया था तो दोबारा क्यों आई। कहती है मैं आई क्योंकि ये मेरा घर है और बिना डाइवोर्स को तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। कंकुबाइन कहती है कि डाइवोर्स लेना है ना तो तुम डाइवोर्स नहीं लोगे, मेरा हस्बैंड लेगा। कहती है ये इसकी औकात है डाइवोर्स लेने की, मैं इससे डाइवोर्स लूंगी मैं। तब इस पर नौकरानी कहती तुम ज्यादा बोलने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना। कहती मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मुझे इससे तलाक चाहिए, मेरी ऐसी थर्ड रैंक वाली चॉइस तो नहीं हो सकती। वहां पर वो कहता है ठीक है 100 टेल्स दे दो और मैं तुम्हें यहाँ पर तलाक देने के लिए तैयार हूँ। कहती 100 टेल्स। इस पर कंकुबाइन कहती है तुम्हें 100 टेल्स कभी भी नहीं मिलेंगे। इधर हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के शॉप के मालिक भी आ जाते हैं कि लो तुम अपना पैसा ले लो और मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो जाओ। कहती है तुम्हें ये पैसे कैसे मिले, तुम्हारे अंदर तो जरा सा भी अक्ल नहीं है, लगता है कि कुछ और ही काम किया होगा तभी ये पैसे मिले। वो पैसे कैसे मिलते हैं।
जाती है गुआंशू इस एक साथ तीनों को थप्पड़ मारती है, कहती है कि इसलिए मारा क्योंकि तुम लोग मेरे बारे में बकवास कर रहे थे। कहते हैं हस्बैंड है ये तुम्हारा और मैं यहाँ की कॉन्कुबाइन, कहती कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे ऑनर की इंसल्ट किसी ने की ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा मार दूंगी। उसका हस्बैंड कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ का बॉस हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ एक कॉम्पिटिशन करो, अगर कॉम्पिटिशन जीत गई ना, सच बता रहा हूँ तो मैं तुरंत ही तलाक दे दूंगा। कहती है किस तरह के आदमी हो तुम, एकदम घटिया गिरे हुए, मैंने तो ऐसा आदमी कभी भी नहीं देखा। कहती है उनको भाई चलो निकलो यहाँ से, मोटी कहे कि अपनी शक्ल देखिए, मेरा हस्बैंड इसी वजह से तुमसे प्यार नहीं करता। यही रेस्टोरेंट के मालिक बताते हैं कि कल की डिश इन्होंने बनाई थी। कहते मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने वो डिश बनाई थी। कहती है हाँ मैंने ही वो डिश बनाई थी समझे। तो इस पर कंकोबाइन कहती कभी ये किचन में नहीं गई, इसने कभी किसी चीज को छुआ भी नहीं, तो ये रेसिपी कैसे बना सकती है। कहती मैं तुम लोगों को भी बना सकती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला है। कहती हस्बैंड इसको देखो ना ये क्या बकवास कर रही है। कहते हैं कि ठीक है 1 मंथ ले लिया है ना तुमने तो जाओ। दोनों के बीच एकदम 36 का आंकड़ा हो जाता है। इस पर मालिक कहते क्या तुम ये कर लोगी। कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और देखना आपको भी जीत कर दिखाऊंगी और आपका ही रेस्टोरेंट जीतेगा ना कि मेरे हस्बैंड का। बहुत बड़ा शेफ बनता है ना लेकिन कुछ नहीं होगा। वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और अब वो नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में सोच रही होती है। सबसे पहले सिस्टम से कहती है कि बताओ मैं पतले होने के लिए क्या कर सकती हूँ, 1 महीना है मेरे पास, मुझे जितना मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगी। वो दिन-रात मेहनत करती है और 1 मंथ बाद अभी वो एकदम पतली हो गई होती है। जाती है रेस्टोरेंट तो सब देखकर हैरान रहते हैं, कहते हैं वाह! आप तो कितनी अच्छी हो गई। इतने जनरल बैठे होते हैं जो उस लड़की को ढूँढ रहे होते हैं जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता चला था। वो ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं, सामने वो अंशु होती है तो बस उसको देखते रह जाते हैं, कहते हैं ये वो तो नहीं हो सकती, वो तो मोटी थी। कहते चलिए आपको घर चलना चाहिए। इधर जैसे वो बाहर निकलते हैं ना तो बड़ी तेज़ी से सब लोग अंदर जा रहे होते हैं। जनरल कहते हैं अंदर हो क्या रहा है? कहते हैं कि अरे एक कॉम्पिटिशन है 2 रेस्टोरेंट के बीच में, हस्बैंड और वाइफ, आज उन लोगों का तलाक भी हो जाएगा अगर उसकी वाइफ जीती, वरना वो उसकी मेड बनकर रहेगी। कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। अंदर जाकर सब लोग खड़े हो जाते हैं तो इस पर कॉन्कुबाइन कहती है तुम्हारे पास कोई न्यू फॉर्मूला है, बस ऐसे ही आ गई। वैसे भी वो मोटी कहाँ पर है, अभी तक दिखाई नहीं दी, डर की वजह से बाहर नहीं निकल रही क्या। कहती किसको मोटी बोला और क्यों बोला। वो ऊपर उतरती है तो इस पर जनरल बोलते हैं क्या सच में ये वही है, इतनी पतली हो गई। उसका हस्बैंड देखते कहता है इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकती, गुआंशु तुम वो नहीं हो ना, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। कहती है कि अपनी वाइफ की शक्ल भूल गए क्या, एक्स वाइफ की शक्ल अच्छे से देख लो और आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही पड़ेगी और साथ में तलाक तो देना ही है। तो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उसको पीछे धक्का दे देती है। कहते हैं मुझे माफ कर दो जो कुछ भी हुआ। कहती माफ तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। उसका हस्बैंड कहता है ज़्यादा दूर जाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नीचे गिरा कर ही रहूँगा। मैं कह रहा हूँ माफ कर दो तो कर दो। कहती तुम्हें माफ कर दूँ, कभी भी नहीं करूँगी। कहते हैं फिर ठीक है, फोर्स मत करो, आज हार जाओगी तो यहाँ पर माफी मांगोगी। कंकुबाइन कहती है कि हाँ मेरा हस्बैंड तो तुम्हें आज हरा कर ही रहेगा। वहाँ पर वो हॉट पॉट का पूरा सामान लेकर आई हुई थी, उसकी नई डिश। सब कहते हैं ये क्या है भला, ये क्या है भला। वो हंस रही होती है, कहती सब लोग चेक तो करके देखो तब पता चलेगा कि ये अच्छी है या नहीं। कंकुबाइन कहती है तुम्हारी न्यू रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसमें कच्चा मांस है, भला ये कौन खाएगा। जो गर्म सॉसेस होते हैं ना उसमें सब कुछ मिलाती है। कहती है आप लोग ट्राई करिए। वहां पर सैनिक भी जाता है, कहता वाह ये तो बहुत अच्छा है। मैजेस्टी कहते सच में अच्छा है क्या। तो उसका हस्बैंड खा कर देखता है, कहता हाँ पहले थोड़ा सा खाओ तो वो अच्छा लगता है, फिर और खाने का मन करता है, फिर और खाने का मन करता है। कहते ये फॉर्मूला तुम्हें कहाँ से मिला। यानी फॉर्मूला बाद में, सबसे पहले तुम मुझसे माफी मांगो आके। कहते अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, आखिर तुम्हारे सामने नील डाउन कैसे हो सकता हूँ। सैनिक जाता है धक्का मार देता है और वो नील डाउन हो जाता है। कहते देखा देखा माफी मांग ली। कहती है कि याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ काम कभी भी नहीं करूंगी, मत भूलो कि तुम मेरी वाइफ हो। कहती वाइफ तुम्हारी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अपने घर जाने का सोचती है जहाँ पर उसके मदर फादर थे, क्योंकि अब तलाक ले लिया था तो उसके पास कोई घर भी नहीं था। सोचती है कि अपनी मदर के पास जाए, लेकिन उसकी मदर का घर तो बहुत ही बेकार होता है। आंट और अंकल उसके मदर और फादर का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी कजन की शादी फिक्स हो गई थी एक बड़े घर में। तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारी बेटी देखो एकदम पागल, बेकार, मोटी, किसी काम की नहीं, और मेरी बेटी अब एक अच्छे घर में शादी करेगी तो डाउरी भी उसी के पास जाएगी। तब तक वहां पर गुआंश हो जाती है, कहती है मदर मैं आ गई। ये लड़की तुम यहाँ पर कैसे आई, और वो मोटी कहाँ पर है। कहती है वो मोटी मैं ही हूँ। मन में सोचती है कि अगर मैं यहाँ पर आ गई तो जैसे इन लोगों ने मुझे पहले भेज दिया था ना, फिर से भेज देंगे, इसी वजह से मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा और डाउरी लेनी पड़ेगी। रो रही होती है
कहती है मदर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। आखिर मेरा हस्बैंड भी मुझे दिन-रात मारता-पीटता है और अब मैं यहाँ पर मेरा क्या होगा? उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं रहना तो तुम्हें वहीं पर है, जाओ फैमिली में जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम नहीं रह सकती हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वो नाटक कर रही होती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे खाने के लिए पैसे चाहिए। अगर आप लोग मुझे आज पैसे नहीं देंगे तो मैं इस घर से कोई नाता-रिश्ता नहीं रखूँगी। आप लोग मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दीजिए। तब उसकी आंट कहती है हाँ, हाँ सही कहा, सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। वहाँ पर वो तुरंत ही साइन करवा लेती है और बाहर निकलती है। उसकी मदर कहती है कि क्या सच में झाओ फैमिली से तुम दूर हो गई क्या? कहती है हाँ मदर, अब मैं वहाँ पर नहीं रहती, हमारा डिवोर्स हो गया। उसकी माँ उसको पैसे देती है, कहती है जाओ आराम से रहना। अंशु अपनी मदर को पैसे देती है, कहती है मदर मेरे पास पैसे बहुत हैं, बस तुम अपना ख्याल रखना। अभी उसके आंट अंकल सब लोग साफ-सफाई कर रहे होते हैं, तभी एक लेडी आकर बताती है कि जो तुम्हारी गुआंशु है ना, उसने एक ज़मीन खरीदी है, उसका एक रेस्टोरेंट है, वो एक नया घर बना रही है। पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि वो घर बना रही है, उसे उस घर पे खर्च ना करके इस घर को सही करवाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। उसको इस तरह पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। इधर हम देखते हैं गुआंशु के पास दासी आती है, कहती है कि मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ और उस दिन आपको इतना मारा गया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तभी उसके ग्रैंडफ़ादर आ जाते हैं, कहते हैं तुम ये घर नहीं बना सकती हो, चलो अपने पुराने घर चलो। पर रहना अच्छी बात नहीं है, कहती है मैं नहीं जाऊँगी पुराने घर और मेरा तो पहले ही आपसे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मदर जिस दिन आपका रहने का मन करे मेरे पास तो आ जाना, ये घर आपके लिए ही है। पर हम मैजेस्टी को देखते हैं जिनको भूख ही नहीं लग रही होती है। वो कुछ भी नहीं खाते। तब मैजेस्टी को बताया जाता है कि एक लड़की है गुआंशु जिसने एक नई डिश बनाई है, इसे हॉट पॉट कहते हैं, आप इसे खाकर देखिए। जैसे ही मैजेस्टी खाते हैं कहते हैं कि वाह! इतना अच्छा है, तुम भी खाकर देखो। दोनों लोग खाते हैं और खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो मार्केट में जाती है और पैनकेक्स बनाए थे। कहती है वाह! ये तो बहुत ही टेस्टी है। जनरल जाते हैं, कहते हैं कि लगता है कि झाओ फैमिली ने निकाल दिया तुम्हें, मीन्स मैंने, तो तुमने एक स्टॉल लगा लिया। कहती है स्टॉल मेरा है और ये मेरी जगह है। मुझे नहीं लगता है कि तुम जैसे बेकार लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम एक तरह का ट्रैप कर रही हो। याद रखोगे मेरा रेस्टोरेंट आज भी बहुत अच्छा है और नेचुरली तुम वहीं पर रहना बिलॉन्ग करते हो, यहाँ पर नहीं। लास्ट चांस दे रहा हूँ तुमको। तब यहाँ पर जनरल आते हैं, कहते हैं किस बात का लास्ट चांस? वो पूछती है कि तुम्हारा घाव ठीक है ना? कहते हैं अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? कहती है हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। हस्बैंड कहता है इससे दूर रहो, ये बहुत ही बेकार औरत है, इसके पास रहोगे तो हमेशा दिक्कतें ही आएंगी। तो बहुत जल्दी कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि वहां पर इस कंपटीशन में ये भी भाग ले। तभी कॉन्कुबाइन के अंकल आ जाते, अंकल बताते हैं कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के जो नूडल्स है ना वो मेजेस्टी को बहुत पसंद आए, मतलब इतना पसंद कि उन्होंने तुम्हें ग्रेट ऑनर से नवाजा। हमारा रेस्टोरेंट नंबर 1 रेस्टोरेंट है। कहती है थैंक यू सो मच अंकल, लेकिन इस लड़की से भी मिलिए। कहते हैं जाओ इसको पकड़ लो और इसका रेस्टोरेंट पूरा गिरा दो। जनरल कहते हैं हिम्मत कैसे हुई रेस्टोरेंट गिराने की बात करने की? तो अंकल कहते हैं और तुम कौन हो ये यहाँ पर मुझे रोक रहे हो? कहते हैं ये जनरल है, याद रखो ये जिंगलिन है। कहते हैं जिंगलिन? अब तो वहां पर अंकल की ये हवा निकल जाती है कि अब क्या करें। कहते हैं लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत साल पहले यहाँ से चले गए हैं और वापस आए ही नहीं। कहती है अंकल ये पक्का हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है क्योंकि वो ज्ञानशियों को बचाना चाहता है, आप इसके झांसे में बिल्कुल मत आइए। सैनिक भी आकर बताता है कि उन्हें कुछ दिनों पहले जो है एसोसिएशन ने मार दिया था। तब अंकल कहते हैं रिबेल बनने की कोशिश कर रहे हो, एक तरह का विद्रोह कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सैनिक कहता है कि जुबान संभाल कर बात करो। कहते हैं क्या एविडेंस है तुम्हारे पास और क्या आइडेंटिटी है कि तुम जनरल हो? कहते हैं मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कनकुबाइन कहती है प्रूफ तो करना पड़ेगा वरना मेरे अंकल मैजिस्ट्रेट से शिकायत कर देंगे, तुम लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। अंकल कहते हैं सही कहा, ये दोनों मिलकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसी वजह से इन दोनों को ही जेल में बंद कर दो। जैसे पकड़ने चलते तो सैनिक दोनों को नीचे गिरा देता है। वो अपना टोकन दिखाता है। अंकल अब टोकन देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। कहते ये कैसा टोकन है? बेकार टोकन है जिसमें 1 लाख आर्मी के सैनिक जो है मेरे अंडर में है। अब तो जनरल डर जाते और टोकन फेंक देते हैं। कनकुबाइन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये फेक है अंकल, आप प्लीज इसकी ट्रिक में मत फंसिए। गुआंशु बोला जनरल लिंग को कैसे जानती होगी? जनरल लिंग तो कंट्री से बाहर है, लेकिन अंकल उसको थप्पड़ मार देते हैं कि चुप बैठो, वो प्योर गोल्ड का है, रियल और फेक में मुझे अंतर पता नहीं है क्या? वो रियल है। कहती है सच में आप जनरल लिंग है क्या? मेरे हस्बैंड बस थोड़ा सा बहक गए थे। अंकल तो चुपचाप खड़े होते हैं, कहते हैं मैं जानता हूँ कि मेरे से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। इस पर उसका हस्बैंड बोलता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे नूडल्स अच्छे हैं, इसी वजह से मैजेस्टी मुझे कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। और जनरल बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैजेस्टी ने इसके रेस्टोरेंट को नहीं बल्कि गुआंशु को तारीफ की है क्योंकि उसका हॉट पॉट मैजेस्टी को बहुत पसंद आया है। कहती है क्या सच में? कहते हैं हाँ ये रॉयल ऑर्डर। उसका हस्बैंड कहता नहीं नहीं, कि मेरी किस्मत इसके पास कैसे चली गई? आपका पूरा टेबलेट बनाकर भेजा था, नाम लिख कर भेजा था। यहाँ पर उसके हस्बैंड के तो खुद जल रही होती है कि इसे ये कैसे मिल गया। तब अंकल बोलते हैं कि मैं आपका होस्ट हूँ, मैं आपको वेलकम करने के लिए आया हूँ। कहते हैं कुछ देर बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये सब चीजें, तब तक मैं यहाँ से चलता हूँ।
गुआंशियो को देखते हैं, स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हस्बैंड उसका कहता है कि ये क्या हो गया? इसको ये कैसे मिल गया? कहती है वाह! मैजेस्टी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है और तुम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। ये मेरा है, ये मेरा है। कॉन्कुबाइन कहती है कि याद रखो नंबर 1 रेस्टोरेंट मेरा ही रहेगा। कहती है जाओ फिर से बनाओ, फिर से कोशिश करो। मीट बनाओ, नूडल्स बनाओ, जो करना है करो, लेकिन अभी तो नंबर 1 मैं ही हूँ। है कि याद रखो गुआंशियो, याद रखो कि ये टैबलेट मैं लेकर ही रहूँगा और इसे मेरे से लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। दासी कहती है ठीक है ले लो। पर दोनों खूब लड़ाई करते हैं और वो चला जाता है। वो आ रही होती है तो जनरल कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कहती घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कहते अंधेरा बहुत हो गया है। दासी खूब हंस रही होती है कि इन दोनों के बीच रोमांस तो बहुत है लेकिन एक दूसरे से कह ही नहीं पा रहे। कहते कोई बात नहीं, कंपटीशन आने वाला है, उसके प्रिपेयर करो तुम। कहती है मेरी कुकिंग इसके लिए इतनी तो अच्छी है कि मैं कंपटीशन जरूर जीतूंगी। शक होता है तो वो जनरल का हाथ पकड़ कर भागती है। चारों के चारों देख रहे होते हैं कि उसके घर में कोई आया है करने के लिए। कहते चलो देखते हैं कि आखिर वो लोग क्या चोरी करते हैं। कहती है कि हाँ ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे, पर्दाफाश करके ही रहेंगे। उसका हाथ पकड़ता है, कहते हैं चलो जहाँ पर तुम वहीं पर मैं। तो वो फिर से स्माइल करने लगती है और शर्मा भी रही होती है। यहाँ पर सैनिक और दासी तो खूब हंस रहे होते हैं। अरे जनरल चलो, वो लोग चोरी करने की कगार पर हैं। कहती है कि ये मेरे कजन और मेरी आंट है, वो हमेशा ही हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं फैट थी ना, तो वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आए हैं चोरी करने ताकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचे। जनरल कहते हैं कि तुम्हारा पहले का टाइम बहुत बुरा बीता है ना। कहती है जो भी हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल अच्छे से रहती हूँ। इधर हम देखते हैं कि आंट जाती है, कहती जल्दी जल्दी चोरी करो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अभी उसे कुछ अनाज और मीट भी मिल जाता है। कहती वाह चलो ना, भागने चलती है लेकिन बाहर से ही सैनिक दरवाजा पकड़ लेता है। वो लोग बार बार खोलती, दरवाजा खुलता ही नहीं। कहती है दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। इतने देर में गुआंश ना थाली पीटने लगती है कि आओ आओ देखो देखो, यहाँ पर मेरे घर में चोर आ। जनरल उसकी इस तरह की हरकतें देखकर बहुत हंस रहे थे। तभी जितने भी अगल बगल के लोग होते हैं ना वहां पर आ जाते हैं। कहती मेरे घर में चोर घुस गए हैं और चोरी कर रहे हैं। कहते क्या मतलब? वहां पर अंकल और उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। अंकल कहते हैं नहीं कुछ तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में चोरी कौन करने आएगा। कहती है मेरे घर में मैं अकेले ही खाती हूँ लेकिन मतलब भर का सामान रखती हूँ, समझे अंकल। कहते हैं ठीक है चलो चोर को बाहर निकालो। ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ चोर को बाहर निकालो, मैं भी तो देखूं कौन है अंदर। ग्रैंडफादर कहते हैं कि उन्हें तुरंत ही पुलिस के हवाले कर देंगे। कहती है ठीक है, फिर मैं ये अथॉरिटी जनरल को देती हूँ और बाहर निकलो। दरवाजा खुलता है, वहां पर आंट और उसकी बेटी होती है। अंकल कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, मजाक करने आई थी ना। कहती है नहीं मैं तो बस ऐसे ही आई थी। कहती है कि अब तो मुझे लगता है कि इन दोनों को जेल में भेज देना चाहिए। आंट कहती पागल हो क्या, मैं तुम्हारी ग्रेट आंट हूँ, ग्रेट आंट, और मुझे जेल में भेजोगी। कहती है कि जेल में तो भेजना ही पड़ेगा। जनरल कहते तुम लोगों ने चोरी की है, इसी वजह से अब तुम लोगों को सजा मिलेगी। उसकी भी कजन कहती है कि मदर मुझे लगता है मेरी शादी भी टूट जाएगी, बताओ हम लोग क्या करेंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम लोग तो हद से पार निकल गए हो, तुम लोगों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो। कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ। इधर मैजेस्टी को देख से हॉट पॉट तो उनको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एक गाल में दर्द होने लगा था जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। कहते हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा है। तभी नॉस बताते हैं कि उसी लड़की ने एक डीप फ्राइड केक बनाया है, आप इसे खाकर देखिए, खाएंगे तो आपको दर्द भी नहीं होगा और आराम से खा भी लेंगे। कहते ठीक है खाकर देखता हूँ। जैसे ही खाते तो एकदम खुश हो जाते हैं, मुंह में रख के ही घुल जाता है। कहते हैं इस तरह का केक तो मैंने जिंदगी भर में नहीं खाया है, ये इतना अच्छा केक, रेडिकुलस, ऐसे कौन बना सकता है। मुझे तो गालियां निकल रही हैं इतना अच्छा खाना खा देखकर। कहते हैं कि उसके अंदर एक हिडन टैलेंट है और बहुत ही जल्दी एक कंपटीशन भी होने वाला है, क्या हम लोग वहां पर चले। कहते हैं हाँ बिल्कुल चलेंगे, भेष बदल कर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कंपटीशन में कौन जीतता है। इधर अभी हम देखते हैं कि आंट बैठी होती है और बार बार छिलका फेंक रही होती है, उसकी माँ झाड़ू लगा रही होती है, कि इसको बहुत मजा आ रहा होता है। कहती है क्या देख रही हो, ये वाटरमेलन के सीड्स है, तुम्हें साफ तो करने ही पड़ेंगे। कहती है कि रिस्पेक्ट करो, आखिर मैं भी इस घर के सदस्य हूँ। अंकल कहते हैं रिस्पेक्ट हो भी तुम्हारी, पावर क्या है तुम्हारे पास जो इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी बेटी मजिस्ट्रेट के बेटे से शादी कर रही है, उसका रुतबा इतना होगा ना कि तुम उसके पैरों में गिर जाओगे तब भी कुछ नहीं मिलेगा। और तुम्हारी बेटी ने एक लूजर से शादी की थी, अब तो बेचारी अकेले भी हो गई, कुछ भी नहीं है तुम्हारी बेटी के पास, और उससे शादी कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल बेचारी अकेले। वहां पर उसके फादर बहुत उदास होते हैं, कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी बेटी आ जाती है, कहती मदर देखो मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ, चलो आप लोग सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो। कहते हैं क्या, हम लोगों ने तो कभी ऐसे कपड़े देखे ही नहीं। कहती है मदर फादर जाओ ना कपड़े चेंज करो। चेंज कराती, कहती वाह मेजेस्टी और इम्प्रेस आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहती इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाओ। कहती है नहीं मदर आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में।
उसके फादर कहते हैं कि हम लोग लॉर्ड जैसे लग रहे हैं क्या? कहती है हाँ, हाँ, बिल्कुल लॉर्ड लग रहे हो। अंकल जैसे उन लोगों को ऐसे कपड़ों में देखते हैं ना तो ऑन्ट बोलती है हाँ, भिखारियों को अगर नए कपड़े मिल जाए ना तो कुछ ज़्यादा ही इतराते हैं। वैसे ये दोनों लोग इतरा रहे हैं। उसकी कज़न बोलती है कि सिस्टर अगर आप कपड़े लेकर आई थी तो आपको ग्रैंडफ़ादर के भी लिए लेकर आना चाहिए था। आप भला अपने मदर-फ़ादर के बारे में देख रही हैं, सबसे बड़े तो ग्रैंडफ़ादर है ना, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। कहती है अയ്यो! मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं कुछ भी नहीं सोचूँगी। तुम लोग पैसे कमाते हो ना तो अपने लिए खुद देख लो। तुम्हारी बेटी तो मजिस्ट्रेट के बेटे से शादी करने वाली है ना तो जाकर पैसे माँग लो। वो कहती है कि तुम मेरे बारे में क्यों कह रही हो ऐसा? कहती है हाँ, जाओ ना माँग लो ना भिखारी कहीं की। और तुम लोग तो स्ट्रॉन्ग भी हो। वहाँ पर वो उन लोगों का खूब मज़ाक उड़ाती है। कहती पैसे दे दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो भला मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ? कहती है मदर ये मैं आपके लिए कुछ मीट लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग खा लीजिएगा और मैं जा रही हूँ। कंकुबाइन फिर से अपने अंकल के पास जाती है कि अंकल हम लोगों के लिए फैसला लीजिए ना, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है चैंपियनशिप होने वाली है और वहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट नहीं आए तो क्या होगा? और जो ये मजिस्ट्रेट थे ना इन्हीं के बेटे से जो गुआंशू की सिस्टर थी उसकी शादी होने वाली थी। गुआंशू की सिस्टर की शादी मेरे कज़न से होने वाली है तो उससे कुछ फ़ायदा क्यों ना निकलवाया जाए? कहते हैं हाँ, सही कहा। ये तो हम लोग काम कर सकते हैं, क्यों ये उसकी रेसिपी चुरा लें। अगर उसका फ़ॉर्मूला मिल गया ना, हम लोग उसको पीछे कर सकते हैं। तब कंकुबाइन कहती है कि सही मौका है, उन लोगों को यहाँ पर बुलाओ और उन लोगों से अपने दिल की बात कहो। तभी हम देखते हैं कि अंकल आंट आ जाता है, क्या आप लोग शादी के बारे में बात करने आए हैं क्या? कहते हैं शादी? कौन सी शादी? कहती है आप ही ने तो कहा था ना कि शादी करना है, तो आप लोग अपनी बातों से पीछे कैसे हट सकते हैं? ये थी अरे! मैं तो भूल गया था। वो क्या है ना कि इतना सारा काम रहता है तो मैं भूल जाता हूँ। कहते हैं आप बताइए कि आप लोग कब शादी करेंगे तो मैं तैयारी करना शुरू कर दूँ। कहते हैं अरे मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मुझे अपनी डॉटर इन लोग को सही से चुनना है। जी कहते हैं कि हाँ डाउरी 8000 सिल्वर टेल्स चाहिए और अगर दे दो तो अच्छा है वरना मेरे लिए एक सीक्रेट रेसिपी की तैयारी करो। कहते हैं कौन सी सीक्रेट रेसिपी? कहते हैं वो तुम्हारे घर की बेटी है ना, गुआन से उसकी सीक्रेट रेसिपी मुझे चाहिए। अगर तुम उसे दे दोगे तो डाउरी नहीं लूँगा। पीछे से कंकुबाइन सुन रही होती है, कहती है फॉर्मूला मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अभी हम देखते हैं कि कंपटीशन के लिए सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर मैजेस्टी कहते हैं कि आज तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी इंजॉय करने वाला हूँ। भले इस तरह के कपड़े पहन कर आया हूँ लेकिन मजा तो आएगा ही। चलो हम लोग ऊपर चलकर बैठ जाते हैं। पहला राउंड स्टार्ट होने वाला होता है जहाँ पर अभी सबका इंट्रोडक्शन होगा। गुआन से एकदम मॉडर्न अटायर में आई होती है क्योंकि उसने सिस्टम से कपड़े खरीदे थे। उसका ये अटायर देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, कहती है म्यू म्यू और आगे बढ़ रही होती है। कहती है आज मुझे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। अंकल आंट कहते हैं हाँ वो तो वक्त बताएगा कि तुम लोगों को कौन पीछे कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। और उसके हस्बैंड की एंट्री होती है। उसकी माँ कहती है जाओ जाओ जीत के आना। कहती है मदर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंकुबाइन कहती है वो आज तो तुम्हारा यहाँ पर मजाक बन जाएगा क्योंकि तुम तो कंपटीशन जीतोगे ही नहीं। कहते हैं वाह ये लोग इतनी बकवास करते हैं ना कि मेरा तो सुनने का मन ही नहीं करता। वैसे मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैं नहीं भी बना पाई ना तो सिस्टम मेरे काम ज़रूर आएगा। कॉम्पिटिशन में जनरल को बुलाया जाता है कि टैलेंटेड पर्सन है वो बताएंगे कि किसकी डिश अच्छी है किसकी अच्छी नहीं है। तो मजिस्ट्रेट और जनरल दोनों जज बने होते हैं। मजिस्ट्रेट कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ और वो केक और हॉट पॉट खाने के बाद मुझे यकीन है कि ये कॉम्पिटिशन भी गुआंशू जीतेगी। चलता है कि सेम वही डिश खुद के एक्स हस्बैंड ने भी बना रखी है। तुम्हें वो रेसिपी कहाँ से मिली? मजिस्ट्रेट कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है कि वो तो गुआंशू की डिश थी। उसकी मदर कहती है कि जरूर किसी ने इस रेसिपी की हेराफेरी की है। सब लोग अंकल आंट की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि बताओ ना ब्रदर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हर टाइम मुझे बुली करते थे, हर टाइम मेरे फ्यूचर को लेकर मुझे ताना देते थे, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तुम लोगों ने मेरी बेटी को जो है बीच कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर तुमने फॉर्मूले की चोरी क्यों की? लोग डाउरी मांग रहे थे 8000 टेल्स, आखिर मैं कहाँ से देता? तो मैंने फॉर्मूला चुरा कर दे दिया। कि तुमने ये क्या किया? आप ग्रैंडफादर अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं कि तुम जैसा बेटा मुझे डिजर्व ही नहीं करता है। अगर आप इस तरह मत चिल्लाइए। अंकल के कान का पर्दा जैसे लगता है फट जाता है, अपना कान खुजा रहे होते, कहते हैं मैंने फॉर्मूला दे दिया है ना, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे पास ऐसे बेटे होना जरूरी था जो बिल्कुल निकम्मा है, अपनी बेटी की शादी कराने के लिए ये डिस्कस्टिंग थिंग्स की है। वो बताओ हम लोग सब मारे जाते हैं, मजिस्ट्रेट कोई ना कोई बहाना करके हम लोगों को फंसा देते हैं। कहते हैं ठीक है गवर्नमेंट है ना, सब कोई है यहाँ पर, हम लोग अपना फैसला रखते हैं, हम लोग अपनी बातें कहते हैं। और उसकी कजन कहती है ग्रैंडफादर आप चिंता मत करो। यहाँ पर अब ग्रैंडफादर कहते हैं ये कॉम्पिटिशन सच में अजाओ फैमिली ही जीतेगी। तो अब इसकी दासी कहती चोर कहीं के, चोर कहीं के, मेरी मिस की रेसिपी चुरा ली। कंकुबाइन कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारी रेसिपी चुराई? कहती है कि मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करूंगी कि ये चोर है और इन चोरों को यहाँ से बाहर निकाल दो, क्योंकि फ्राइड केक सिर्फ
मेरे रेस्टोरेंट में था। इस पर मजिस्ट्रेट कहते हैं कि मुझे लगता है जनरल इस बारे में क्या कहेंगे। कहती है कोई बात नहीं, अभी हम दोनों लोगों ने सेम ही डिश बनाई है ना, इनको कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो दूसरी डिश बनाई है। इस तरह जो झॉ फैमिली को ब्लेम मत करो, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी सेमलेस है और बहुत ही सेमलेस, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों से ज्यादा बहस करनी जरूरी होगी। कंकुबाइन कहती है हाँ, हार नजदीक है ना, इसी वजह से डर रही हो। वार्निंग दी जाती है कि तुम लोग अपनी अपनी डिश पेश करो यहाँ पर। कहती है मैंने वो डिश बनाई ही नहीं जो तुम सोच रहे थे, मैंने तो यहाँ पर कुछ और ही बनाया है। कहती क्या बनाया है तुमने? कहती ऐसी डिश जो तुम लोग खाकर खुश हो जाओ। कहती पिज्जा। कहती पिज्जा? अब वहां पर उन लोगों ने ये नाम ही पहली बार सुना था कि ये पिज्जा क्या है। कहते पिज्जा पिज्जा, सब वहां पे पिज्जा 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 कर रहे थे। मैजेस्टी कहती है ये कैसी डिश है? मैजेस्टी भी समझ में नहीं पा रहे थे। उसके मदर फादर कहते हैं कि लगता है मेरी बेटी हारने वाली है, इसी वजह से ऐसे जो है बातें बना रही है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम पीछे आ जाओ, तुम हार चुकी हो, आखिर इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, ये पिज्जा पिज्जा क्या है? कहती है कि मैंने बनाई है डिश। कौन कहती हो लगता है कि कोई नया स्नैक्स बनाया है जो हारने के लिए है। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तुमने तो सच में वो केक ही बनाया ना। सब उस पर हंस रहे होते हैं कि हार की वजह से शायद ये पागल हो गई है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रही है। कहती है बस देखती जाओ। सिस्टम से कहती है प्लीज 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 डिश बदल देना, डिश बदल देना। और वहां पर सच में उसने पिज्जा ही बनाया होता है, अब सबके सामने रखा जाता है। अब केक को ही फर्स्ट घोषित कर दिया जाता है। कहती है सबसे पहले मेरी डिश तो ट्राई करो, उसके बाद फर्स्ट सेकंड यहाँ पर बताया जाएगा। तो उन लोगों ने बिना डिश ट्राई करे आखिर इसको फर्स्ट कैसे घोषित कर दिया। कंकुइन कहती है हार मान लो, तुम्हारे इस डिश का नाम भी किसी ने नहीं सुना, खाकर तो देखो, उसके बाद मुंह से इतनी गंदी गंदी बातें निकालो। मजिस्ट्रेट भी नीचे बैठ जाते हैं, उन्हें पिज्जा रखा जाता है, उसमें से इतनी अच्छी महक आ रही होती है, वो महक सूंघ कर ही सबके होश उड़ जाते हैं कि इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। अगर महक इतनी अच्छी है, जैसे ही जनरल खाते कहते वाह ये तो सच में बहुत अच्छा है। मैजेस्टी कहते मेरा भी खाने का मन कर रहा है, प्लीज लेकर आओ ना, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। इनोज कहते अगर वहां पर गए तो हम लोग पकड़े जाएंगे। कहते लेकिन अगर ये देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कितना होगा, अगर कोई भी मौका हो तो लेकर आओ। मजिस्ट्रेट तो अपनी उंगली ही चाट जाते हैं। कहते हैं इतनी अच्छी डिश मैंने कभी नहीं खाई। तब यहाँ पर जनरल कहते अल्टीमेट विनर तो पिज्जा ही है। ग्वांशु कहती वाह वाह, देखा देखा मैं तो जीत गई, नेक्स्ट राउंड बाकी है, देखना मैं ही वहां पर जीतूंगा। तो कंकुबाइन कहती हाँ क्या जीतोगे, देखो इसने फर्स्ट राउंड जीत लिया। तो अपनी कंकुबाइन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कहती याद रखो कि सीक्रेट रेसिपी है हमारी नूडल्स, उसमें सिर्फ मैं ही जीतूंगी। कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास भी एक नई रेसिपी है, देखना आज मैं एक गुड मील बनाऊंगी। वहां पर अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन का टाइम होता है तो तैयारी करने के लिए सब जाते हैं। जनरल कहते हैं आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? जनरल कहते हैं इसके पास अगर एक फॉर्मूला है तो कई फॉर्मूला होंगे, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है कि आज यही जीतेगी। स्टेज के पास उसका बेटा कहता है कि फादर हम लोगों को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस लड़की के पास बहुत सारी रेसिपी हैं और बहुत सारे आइडिया भी हैं, क्यों ना हम लोग इसके और भी फॉर्मूला चुराए ताकि हम लोग भी नई नई डिश बना सकें। कहते हैं हाँ सही कहा, अभी के लिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इधर अभी पूरी फैमिली आ गई होती है माफी मांगने के लिए। आन कहती मुझे माफ कर दो क्योंकि मुझसे गलती हो गई। तब इस पर दासी कहती चोर कहीं की, चोरी करके भी शर्म नहीं और माफी मांगने आ गई। ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि ठीक है हम लोग भी तुमसे माफी मांगने के लिए, हम माफ भी कर दो, चलो घर चलो, तुम्हारा वहां पर स्वागत है। कहती है बिल्कुल भी नहीं, इन दोनों चोरों को सबसे पहले यहाँ से भगाओ, इन लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। कहते हैं लिटिल गर्ल ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वरना तुम्हें बेच दूंगी। अब वो फिर से कहती है माफ कर दो, आके तुम्हारी बहन की शादी है, चलो ना मजिस्ट्रेट के बेटे से शादी, इस तरह डिनाई मत करो। कहती है कि मैंने अपना नया घर बना लिया, पास सब कुछ है, और रही मेरी सिस्टर की बात तो उसका हाथ पकड़ कर दबाने लगती। कहती देखो ना मदर, इसने मेरा हाथ दबा दिया। कहती निकलो यहाँ से। ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, चलो यहाँ से, हस्बैंड भी तो नहीं है तुम्हारे पास। ऑन कहती है अकेले कैसे रहोगे, बुरे लोगों की नजर पड़ेगी। कहती ठीक है मैं बुरे लोगों से बच लूंगी लेकिन तुम लोगों से नहीं बच पाऊंगी, इसी वजह से यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर पुलिस बुला लूंगी और एक्शन मोड में आ गई ना तो तुम सबको यहाँ से भगा दिया जाएगा। कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के बेटे ने शादी कर ली थी सिर्फ इस वजह से ताकि उसे नए नए फॉर्मूला मिलते। कहता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे फॉर्मूला होंगे ना, जैसे तुमने वो फॉर्मूला चुराया। कहती नहीं मेरे पास तो कोई भी फॉर्मूला नहीं। कहते हैं क्यों तुम्हारी बहन के पास फॉर्मूला नहीं है क्या? कहती उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, तुमने मुझसे शादी कर ली और तुम यहाँ पर अब बहाने बना रही हो। कहती नहीं ऐसी बात नहीं, रेसिपी की बात बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे साथ थोड़ा एंजॉय तो कर लो। और उसके साथ वो वहाँ पर जबरदस्ती करता है, वो चिल्लाती रहती है लेकिन उसे छोड़ता ही नहीं। सुबह होते ही मजिस्ट्रेट उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने उस लड़की से शादी कर ली और कोई फॉर्मूला भी नहीं। कंकुबाइन कहती है कि ब्रदर आपको जाकर चेक करना चाहिए, क्या पता आपको कोई फॉर्मूला मिल ही जाए। कहते नहीं वहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं, मैंने उसे रात में इतना मारा पीटा जबरदस्ती की लेकिन उसने कहा कि उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं। कहते हैं ठीक है हम लोगों का इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन
हम लोग कुछ ना कुछ करके उसे पीछे तो गिरा ही सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैजेस्टी आ गए होते हैं। मैजेस्टी कहते हैं लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम यहाँ पर इतनी चालें चल रहे हो और सब कुछ यहाँ पर कर रहे हो, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट का बेटा बोलता है हम लोगों ने साथ में डिश बनाई थी, सेम डिश बनाई थी, तो बदल कैसे गई? ज़रूर मैं कंपटीशन की प्रतियोगिता को जनरल ने लीक किया है, क्योंकि वो उसके कुछ ज़्यादा ही हिमायती बनते हैं। उन्होंने उसको पहले से बता दिया था, इसी वजह से उसने अपनी डिश बदल दी और वो जीत गई है, तो एक चीटिंग हुई। कहते हैं ठीक है, कल इसका फैसला होगा। नेक्स्ट राउंड का टाइम होता है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट तो बहुत खुश होते हैं। कहते हैं जनरल आज देखो तुम्हारा क्या होता है। वहाँ पर जनरल कहते हैं कि सब लोग बैठ जाओ। मजिस्ट्रेट क्वेश्चन करने लगते हैं कि पिछली बार जो चीट करके जीत गई थी, लेकिन इस बार नहीं जीतोगे। मैजिस्ट्री भी ऊपर से आ जाते हैं। मैजिस्ट्री के आते ही सब लोग नीचे नील डाउन होकर बैठ जाते हैं। मैजिस्ट्री कहते हैं कि मैंने सुना है कि जो पिछली रेसिपी थी उसको किसी ने लीक किया था। जनरल तुमने लीक किया था क्या? जो मिस्टर झा होते हैं कहते हैं मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब चीटिंग की वजह से हुआ है, नहीं तो मैं ही जीतता। कन्वेंट कहती हाँ, मेरे हस्बैंड को नीचे गिराने के लिए सब कुछ किया गया था। कहती है मेरे पास तो सबूत भी हैं और कुछ गवाही भी। वो अपनी दासी को बुलाती है, कहती है मैंने जनरल को खुद देखा था कि वो गुआंसियो के साथ मीटिंग कर रहे थे और वहां पर उन्होंने रेसिपी बताई थी। रात के टाइम मिले थे यहाँ पर, मैंने साफ साफ देखा था। सैनिक मारने चलता है तो जनरल रोक देते हैं, कहते हैं इसे बोलने दो जो भी बोल रहा है। मुझे लगता है कि इन दोनों का अफेयर भी चल रहा है और शायद तलाक लेने से पहले से अफेयर चल रहा है, क्योंकि ये दोनों हमेशा से ही मिलते आए हैं। मैंने इन दोनों को काफी करीब देखा है। तो इस पर दासी कहती है लोग कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ है ये। मजिस्ट्रेट कहते हैं कि मैजेस्टी अब आप ही फैसला लीजिए कि आखिर इन दोनों के बीच कैसा प्यार है, कैसा क्या है। अब तुरंत ही जनरल नीचे बैठ जाते हैं, कहते हैं मैजेस्टी इसमें सारी मेरी गलती है, गुआंजियो की कोई गलती नहीं है। कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ये सारा ब्लेम कैसे ले सकते हैं? कहती है तुम सब पागल हो गए हो, आखिर जनरल को क्यों फंसा रहे हो? जनरल की इसमें कोई गलती नहीं है। आखिर कोई मेरा यकीन करेगा या नहीं करेगा? कहते हैं मैं यकीन करूंगा। आखिर तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर आरोप लगाने की? वो हमेशा युद्ध लड़ता है, बाहर रहता है, बॉर्डर पर रहता है, और आज वो यहाँ पर नील डाउन है इस वजह से, क्योंकि तुम लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। मिस्टर झाओ कहते हैं सारे सबूत सामने है, तो आप जनरल को सजा क्यों नहीं दे रहे? मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि तुम लोग मुझे बताओगे कि किसको सजा देना है, किसको नहीं सजा देना है। तुम लोग को गिल्ट भी महसूस नहीं हो रहा है? मैजिस्ट्रेट कहते हैं जनरल तुमने हाँ क्यों बोला कि तुमने इसे रेसिपी दी थी? कहते हैं कि बस ऐसे ही। यहाँ पर अब तो तनकुबाइन बहुत डर रही होती है कि मैजिस्ट्रेट कहीं उसे सजा ना दे दे। कहते हैं कि चलो नेक्स्ट कंपटीशन होगा उसके बाद मैं इन लोगों को सजा दूंगा। कनकुबाइन बोल देती है कि मैजेस्टी मुझे नहीं पता, इस दासी ने आकर बताया था तो मैं इसकी बातों में आ गई, मुझे क्या पता। सबके सब उस दासी पर आरोप लगा देते हैं और दासी को सजा दी जाती है। कहते हैं ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड का टाइम है, तो मुझे लगता है कि वहां पर कंपटीशन को तेज करना चाहिए और कंपटीशन का स्टार्ट करना चाहिए। क्या होता है डिश अपनी जो उसका नूडल्स बहुत फेमस था, लेकिन अभी भी वो खड़ी होती है। सब कहते हैं कि वो बना रहा है और आप खड़ी क्यों हो, प्लीज डिश बनाइए। कहती है नहीं मैं बस इंतजार करूंगी। मैजेस्टी भी डर रहे होते हैं कि अरे सामने मिस्टर झा डिश अपनी बनाने के लिए करीब करीब पहुंच गए हैं और ये अभी तक बैठी है। तो कनकुमाइन कहती है देखो देखो हारने के लिए बैठी है। वो बॉक्स खोलती है और सिस्टम से वहां पर नूडल्स का डिब्बा मंगवा लेती है। कहती है एक नए तरह के नूडल्स मैंने इन्वेंट किए हैं, सिर्फ वो पानी उबाल रही थी और बाकी कुछ भी नहीं। कहते पानी उबाल कर भला कौन से नूडल्स बनेंगे, ये भला कोई नूडल्स है यहाँ पर? ये तो शर्म की बात है। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, सबसे पहले मेरे सामने नूडल्स हैं, पता चलेगा। वो अभी भी बैठी होती, कहती हारने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। दासी कहती है चलो सारे बॉक्स खोलो और उन सब में गर्म पानी डाला जा रहा होता है और उन सबको गर्म पानी डालकर वो बंद कर देती है। तब तक मिस्टर झाव की डिश बन जाती है। कहते हैं मैजेस्टी आप ये डिश खाइए। जैसे मैजेस्टी डिश खाते कहते हो वाह ये इल नूडल्स तो बहुत अच्छे हैं, जिसे जो भी खाए ना बस खाता ही रह जाए। कहती है और देखो कुछ लोग ने तो पानी उबाल कर ही नूडल्स बना दिए। मैजेस्टी के सामने जैसे ही नूडल्स आते हैं वो खोलते हैं और एक ही बाइट लेते हैं। कहते हैं वाह ये नूडल्स तो सच में इतने डिलीशियस है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कहते हैं मुझे दूसरा बाउल दो, मैं दूसरा बाउल खाऊंगा। मैजेस्टी और इनोस दोनों बाउल खा रहे होते हैं। अब सबको वहां पर बाउल दिए जाते हैं और वो डांस कर रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारे नूडल्स अच्छे थे लेकिन इतने भी अच्छे नहीं जो है गुआंगझू के नूडल्स को पीछे कर पाए। कॉन्कुमाइन चिल्ला रही होती है कि ये कंपटीशन है मैजेस्टी, आपको वहाँ पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अब मैजेस्टी को क्या पता है कि ये मॉडर्न एरा से नए नूडल्स हैं।
कहते हैं मैं रियल कुक हूँ और इसने सिर्फ हाफ बेक किया है नूडल्स को, बॉक्स में रखकर बस गर्म पानी डाल दिया। कहते हैं मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्वाद देखता हूँ। इसने जो पिज्जा बनाया था उसके पहले पैनकेक, उसका को भला कोई तोड़ है? बताओ तुम्हारे पास, तुम कोई और न्यू डिश बना पाए हो? वो हर रोज एक न्यू डिश बनाती है, तुम बस इन नूडल्स में ही फेमस हो और किसी चीज में फेमस नहीं हो। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके सामने चिल्लाना नहीं चाहता था। कहते हैं चलो जाओ, इस मजिस्ट्रेट को जो झूठा आरोप लगा रहा था, इस कॉन्कुबाइन को और इस जर्नल को, इन तीनों को पकड़ कर लेकर बाहर मंदिर में डाल दो और हमेशा ये मौक बनकर रहेंगे। कहती है मैजेस्टी मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो। ये थी देखा, मैं तो कंपटीशन जीत गई। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम और जनरल एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, इसी वजह से जो अब रेस्टोरेंट बनेगा उसमें तुम्हारी काफी ज्यादा मदद जनरल करेंगे। कहती है थैंक यू सो मच मैजेस्टी। अब जनरल और भगवान जो है ना एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देखने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।